अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ क्विक चिट चैट एपिसोड ऑफ डील्साबाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टीम मेंबर ऑफ डील्साबाद सर यासिर मुजम्मिल। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला इस खुसूसी बात के लिए। अच्छा तो यासिर भाई, मेरी ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस, मतलब बहुत सारे सवालात आ रहे थे, बहुत सारे ये आ रहे थे कि मतलब वाई शुड वी इन्वेस्ट इन भेरिया। मतलब अगर बिल्डर्स की बात करें तो कौन कौन बिल्डर्स इस वक्त भेरिया को केटर कर रहे हैं, और मतलब कितने मतलब बिल्डर्स काम कर रहे हैं, और पीपल का, और जो मतलब इतने सारे लोग हैं उनका एतमाद, मतलब एक होता है ना कि मतलब वो कैसे बिल्डर्स पे भरोसा करें, उसके बाद आके कि मतलब वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तो उसकी कोई मतलब कोई बात हो, कोई वजह हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डील्साबाद में जब हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है तो हम लोग बेसिकली काम ये कर रहे होते हैं कि हम उन रिलायबल बिल्डर्स के साथ काम करें जो डिलीवर कर रहे हैं, प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं, जिनके फाइनेंशियल मसल्स हैं, जिनकी रिलायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि कराची में जो बिल्डर्स के साथ जो मामलात हैं, लोगों के ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि ऐसे भी केसेस हैं कि या तो बिल्डर्स भाग जाते हैं या फिर 15-15, 20-20 साल जो है वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं करते हैं। मेरी अपनी फैमिली में भी एक केस ऐसा हुआ है कि जो 5 साल में डिलीवर होना था वो 15 साल बाद जाके मिला। अच्छा, अपार्टमेंट। तो ये लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, और उसको लेकर जाहिर सी बात है बहरिया में इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ बिल्डर्स काम कर रहे हैं। और आप यानी कि आप स्टार्टिंग फ्राम द गेट आप जब चले जाएंगे आगे तक, मुख्तलिफ कमर्शियल प्लॉट्स पे जो है वो मुख्तलिफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और वो बिल्डर्स ही बना रहे हैं। तो देखिए, जितने भी लोग हैं हम लोगों को, उनको कुछ चीज़ों को जो है ना वो रखना चाहिए जहन में। ठीक है, कि क्या क्या एक बिल्डर के अंदर खुसूसियत होनी चाहिए जब आप उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई आप अपना यूनिट बुक कराते हैं। सबसे पहले तो उसकी रिलायबिलिटी और फाइनेंशियल मसल्स। ठीक है, देखिए कोई भी बिल्डर जिसके फाइनेंशियल मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग, वो डिलीवर करेगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सीमेंट कितना बढ़ गया है, सीमेंट कितना बढ़ गया है। वो अगर उसके फाइनेंशियल मसल्स हैं तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर उसने 100 यूनिट बुक किए हैं जिसमें से 50 की इंस्टॉलमेंट आ रही है, 50 की नहीं आ रही है, तो वो ये कह के अगले जो 50 लोगों को ये नहीं बोलेगा जो दे रहे हैं कि भाई वो 50 नहीं दे रहे तो इसलिए मैं नहीं बना रहा। अगर उसके फाइनेंशियल मसल्स हैं वो बना लेगा बिल्डिंग। ठीक है, और वो फिर आगे जाहिर सी बात है कि और एक चीज़ और देखनी चाहिए लोगों को कि आजकल हर कोई ABCD और XYZ बिल्डर काम कर रहा है। ऐसा ही है। होता क्या था अभी ख़ासतौर पे बहरिया में मैं बताऊं कि मोस्टली बिल्डर्स वो हैं जो पहले स्टेट एजेंट थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे। अब जाहिर सी बात है कि वो बहरिया ने जैसे ग्रो किया तो उन्होंने भी ग्रो किया, उनके पास कमर्शियल प्लॉट्स है और वो फिर बिल्डर्स बन गए। अच्छा, वो बिल्डर्स नाम के तो बन गए बट एक्चुअली वो काम के बिल्डर्स नहीं बने। ऐसे ही मतलब इत्मीनान, मतलब इसी वजह से ना लोगों का ट्रस्ट नहीं एक बिल्डअप होगा। एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ। मतलब आप इस वक्त मैं आपको बताऊं बहरिया में कोई 90% बिल्डर्स ऐसे हैं जो पहले प्रॉपर्टी डीलर्स थे। प्रॉपर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बहरिया में हार्डली 10% होंगे। ओह, दैट्स द मेन थिंग। तो लोगों को बहुत इस चीज़ पे ना थोड़ी सी रिसर्च और रेकी करें। आप एक कपड़ा लेने जाते हैं, एक आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, हम लोग उसकी रिसर्च और रेकी करते हैं। जब आप मिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो थोड़ा सा बिल्डर्स के बारे में देख लें कि बिल्डर्स की क्या फाइनेंशियल मसल्स हैं और उसके वो रिलायबिलिटी कितनी है और उसके प्रीवियसली कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। अच्छा, ठीक है, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। भाई अब ये जो चीज़ है, अच्छा ठीक है, अब जब हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, डील्साबाद की मतलब बेसिकली मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब इतनी शानदार जो डील्स हमारी होती हैं, तो मतलब लोगों के जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मेरे पास भी ये भी आ रहे हो कि यार ऐसा मतलब आप कौन से बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे शानदार आप डील्स निकाल रहे हैं। मतलब तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डील्साबाद के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो कौन से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को केटर कर रहे हैं? देखिए प्राइमरीली हमने काफ़ी बिल्डर्स के साथ काम किया पहले, बट प्राइमरीली वी आर वर्किंग विद GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अच्छा, अब उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा कि हम क्यों उनके साथ काम कर रहे हैं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं कराची में, जो ये बिल्डर्स काम कर रहे हैं, ये इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 decades। 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके बड़े प्रोजेक्ट्स का मैं नाम बताऊं आपको, 7 वंडर्स सिटी, जिसने भी कराची से हैदराबाद मोटरवे पे ट्रैवल किया है, 7 वंडर सिटी फेज़ 1 जो तकरीबन 200 से 250 एकड़ के दरमियान की जगह है। ठीक है, उसी का फेज़ 2 भी आ गया है नूरियाबाद के पास। ठीक है, इसी तरह नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी 300 से ज़्यादा एकड़ पे वो जगह मौजूद है। सही है, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि GFS के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो टाइमली डिलीवर नहीं करते या उनका कोई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालें। सुरजानी टाउन 4 का स्टॉप सबने देखा है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर जाके लोग रह रहे हैं, खुद जाके देखें
लीज मिली हुई है वहाँ पे, लीज मिली हुई है, ठीक है। नॉर्थ टाउन के भी 3 फेजेस हैं डिफरेंट जगहों पे, उधर ही आसपास की जगहों पे। फेज 2 में शाहिद खान आफरीदी जो हमारे मतलब वन ऑफ द रिनाउंड क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, यस, उनकी क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े नाम जब हमारे साथ हैं तो, और इस बिल्डर के साथ हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो है ना, कोई ना कोई है। उसके बाद फेज 3 में विलाज हैं नॉर्थ टाउन के, मली टाउन रेजिडेंसी। सर आप अगर आप इस तरफ से मेमन गोड की तरफ जाएं, जहाँ पे बड़े और बहुत सारी KNN एकेडमी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई 100-150 एकड़ पे मली टाउन रेजिडेंसी मौजूद है, काम चल रहा है उसका भी, मुस्तकिल काम चल रहा है। तो ये तो वो ये इनके जो आप कहना चाहिए कि वो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्डिंग्स नहीं है सिर्फ कि आप 1 एकड़ पे या आधे एकड़ पे आप एक ग्राउंड प्लस 10, 20, 30 बना रहे हैं। ये मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एकर्स की सोसाइटीज़ बता रहा हूँ कि GFS बिल्डर्स के क्रेडिट पे ये सारी सोसाइटीज मौजूद हैं। सही है, ठीक है। लेट्स कम टू बैरिया। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, हम डील्साबाद तो बैरिया के अलावा भी GFS के प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट बैरिया प्रोजेक्ट्स ना। बैरिया में GFS के एज ऑफ नाउ 5 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर चुका है। अच्छा, सब एक और चीज़ के सारे डील्साबाद के पास हैं जी, 2 तो बिक चुके हैं, सोल्ड आउट है, ठीक है। तीसरा भी बिक चुका है, मेगा GFS मेगा टावर बिक चुका है पूरा, मेगा टावर टोटली सोल्ड है, साथ 1 या 2 यूनिट रह गए सिर्फ। वो तो ऐसे ही है, उसका हम कंसीडर ही नहीं करते कि यार वन सोल्ड है। GFS मेगा ट्विन टावर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह डील्साबाद ने कोई मोर देन 300 यूनिट्स सेल किए हैं GFS मेगा ट्विन टावर के, ठीक है। अब हम लेकर आए GFS पिकेडली स्वीट्स, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 2, एक जो है ग्राउंड प्लस 5 बन चुका है, ठीक है। दूसरे पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बेसमेंट चल रही है। GFS मेगा टावर, उसमें तेज़ी से काम चल रहा है, ठीक है। 2 बेसमेंट बन गई है, ग्राउंड पे काम चल रहा है उसका, ठीक है। फिर ट्विन टावर की डिगिंग अभी होने वाली है, ठीक है। और पिकेडली स्वीट्स भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हम जो है वो उसका भी काम शुरू कर देंगे। तो मैं बता रहा था कि देखिए GFS बिल्डर्स का जो इरफान भाई साहब हैं, जो CEO हैं, उनका कहना ये है कि GFS में जो इनका जो पोर्टफोलियो, वो जो सारा जो इन्वेस्टमेंट है या जो सारे मामलात हैं, दैट इज़ ओनली 4 to 5% ऑफ द टोटल देयर पोर्टफोलियो। ओह, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो सिर्फ बहरिया में ही मामलात हैं, इनके तो ओवरऑल सिटी में मामला आते हैं। बहरिया में तो सिर्फ 3 से 4% या 5% का काम है, 5%, ठीक है। अच्छा, ये GFS वो ग्रुप है। मैं थोड़ा सा GFS का बैकग्राउंड बता दूं आप लोगों को। GFS वो ग्रुप है जो चेज, अगर कराची वालों को सबको पता है कि चेज ग्रुप एक बहुत बड़ा रिनाउंड एक हाउस होल्ड नाम है, वहाँ पे हर ग्रोसरी हर चीज़, हर कराची में मेरे ख्याल में 90% लोगों को पता है कि चेज ग्रुप कौन सा है, क्या है, और वो भी काफ़ी अरसे से ये वही फैमिली है, ठीक है। ओह अच्छा, बच्चा पार्टी वन ऑफ द रिनाउंड जो है वो ये किड्स के जो वो है, उसमें बच्चा पार्टी यही है। मरकरी अंडरगारमेंट्स एक बहुत शुरू से हम लोग जो है वो अंडरगारमेंट्स वगैरह जो यूज़ हो रहा है, तो वो मरकरी भी ये सेम फैमिली है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैं फाइनेंशियल मसल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये एक बिजनेसमैन फैमिली है, मतलब ये शुरू से ये बिजनेस लेके चल रहे हैं लोगों को। अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डर बने कंस्ट्रक्शन साइट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन परफॉर्म वेरी वेल सिंस लास्ट 2 decades, ठीक है। आप जाके उस पर भी देखें, 7 वंडर्स पे भी देखें। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं यार वो डिलीवर नहीं करते, तो मैं कहता हूँ आप जाएँ एक दफ़ा जाके देखें, तो हमारे यहाँ कीबोर्ड वॉरियर बनना बहुत आसान होता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप प्लीज़ जाके एक दफ़ा देखें, आपको नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा बहरिया में देखें, आजकल एक और सिनेरियो मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी मामला हो रहा है। अभी जो लास्ट ये जो इन्फ्लेशन आया पिछले 2-3 महीने में, जो सीमेंट और स्टील की जो प्राइसेस चली गई हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि हम इतना सस्ता दे रहे हैं, इतना 6,000 स्क्वायर फीट, 7,000 रुपये स्क्वायर फीट। मैं उन सबसे कहूँगा कि प्लीज़ इन सस्ते के चक्कर में जो है ना, ज़रा देख लीजिएगा। हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं मार्केट में बैठे हुए कि वो बिल्डर्स जो है ना, दे हैव बीन ड्रेन अवे, ठीक है। आप कर ही नहीं सकते। अगर वो बिल्डर, मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मसल नहीं है, तो वो आप ये 6-7 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट वाली चीज़ अब नहीं चल सकती है। ऐसे ही हसर भाई, मैं उसी सवाल पर आता था, जैसे आपने शुरू में डिस्कस किया था कि मतलब आपने मतलब पहली स्टार्ट में एक चीज़ क्लियर की है कि मतलब लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि दिमाग में हमें रखने चाहिए जैसे फाइनेंशियल मसल्स होगा, ये सब चीज़ें, ये रिलायबिलिटी, एग्जैक्टली जो रिलायबिलिटी वर्ड है ना, ये बड़ा मुश्किल है आम जिंदगी के लिए भी। और मतलब हर चीज़ एक, और सबसे बड़ी चीज़ कि लोग कमाती पैसे कमाने के लिए, मतलब हर चीज़ ना, मतलब एक कि मतलब खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो मतलब अपनी जो जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो एक रिलायबल होने के लिए, इसलिए तो मतलब एक बहरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसकी वजह जैसे फाइनेंशियल मसल्स एंड ऑयल, तो ये सब डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। फिर एक चीज़ और मैं बताऊं कि आजकल आप देखिए डील्साबाद डील्स लेकर आता है। हमने आज से कोई 8-10 महीने पहले हमने एक बहुत शाउट क्रिएट की थी मार्केट में बहरिया की, 27 लाख का अपार्टमेंट, 42 लाख वाला अपार्टमेंट 27 लाख में। अच्छा, वो हमने जब स्टार्ट किया ना,
तो बहुत सारे लोग कहने लगे ये जो है ना स्कैम है, नहीं हो सकता। लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, उनको पता है कि कैसे हम लोगों ने काम किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम किया। अच्छा Exactly. उसके बाद जो लोग हमारी बुराई कर रहे थे ना, वो सब वो डील्स लेकर आए बाद में। अच्छा ठीक है, वो खुद लेकर आए वो सारे बिल्डर्स, खुद ही तो मार्केट। हाँ, मगर अब वो पता नहीं है कि वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये दैट्स क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। Exactly. फिर अभी हम एक डील लेकर आए जनाब 25,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब वो लोग कहने लगे अच्छा देखिए हम हमारी पर्स जो है ना वो एंड यूज़र के पास, मतलब हम जो है ना एंड यूज़र की पर्स पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि यार एंड यूज़र क्या सोच रहा है, तो हम इस तरह की डील्स लेकर आते हैं। तो उसको देखी जो है ना वो जनाब, वो हमने भी अब देखना शुरू किया मार्केट में। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमें फॉलो भी करते हैं, तो अब उन्होंने भी वो 25-30 हज़ार की जो है ना वो डील्स निकालनी शुरू कर दी हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि देखें, नकालों से होशियार, ठीक है, रिलायबिलिटी ज़रूर देखिएगा, आप लोग डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स देखिएगा, बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर वो बिल्डर डेवलपर है, उसके डिलीवर हुए हैं प्रोजेक्ट्स जो उसने कहा है उस पर किए हैं कि नहीं किए। देखिए 4-6 महीने का आप टाइम रखें, आगे पीछे हो जाता है। बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, बैरियर के भी बहुत सारे, हर फ्लोर पे की जो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो कभी जैसे ये एक आया था, आप उसको फोर्स मेजोर भी कह सकते हैं, जो कोविड वाला मामला आया था। तो 4-6 महीने का आप मार्जिन रखें, बट आप ये ज़रूर देखिएगा कि आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, जिस बिल्डर के साथ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी इंटेंट है बनाने की, उसने पहले डिलीवर किया है और लोग कैसे हैं क्या है, इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा और थोड़ी सी मार्केट से रिसर्च कीजिएगा। Exactly, और उसमें हाँ। सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, डील्ज़ाबाद वो काम कर रहा है आप लोगों के लिए। हाँ, ये जो सबसे बड़ी बात है कि एक इत्मीनान लोगों का ऐसे ही डेवलप होता है कि डील्ज़ाबाद आपके लिए काम कर रहा है हर चीज़। क्योंकि यार देखें, घर पे बैठ के सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स बनना तो यार सबका, मतलब सबको ही आता है। एक होता है ना टोल, जैसे यासिर भाई ने बताया, रिसर्च करें इसके बारे में, और प्लस जो मतलब आप लोग के दिमाग का जो मेन क्वेश्चन है कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन भेरिया और हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो यार इसके बारे में रिसर्च करें और उन कस्टमर से पूछें जो ऑलरेडी इस चीज़ को बुक करा चुके हैं। एब्सोल्युटली ऐसे कि मतलब अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आपकी जो आपकी क्वेश्चंस है, आपकी जो ज़्यादा सिनेरियोज हैं वो ज़्यादा सॉल्व होंगे। मैं एक बात और भी बताऊं कि देखें, अब यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं ना जो काम कर रहे हैं, आप 99% के पास चले जाएं। जब अगर आप कोई चीज़ उनसे खरीदेंगे ना, कुछ अर्से बाद आप चाहेंगे 6-8 महीने बाद, साल बाद, तो वो आपको पूछेंगे भी नहीं। आपको फ़ोन उठा लें तो बड़ी बात है, आप बोलेंगे बेचना है। हम इसलिए डील्ज़ाबाद में कहते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम ही आपका बिकवाएंगे भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो मैं 25-30 हज़ार वाले, 27 लाख वाले, 29 लाख वाले लोग आए ना मार्केट में, तो ज़रा उनके बारे में, इस बारे में रिसर्च करेंगे। जब आप आपको खरीदने के बाद उनको अगला फ़ोन करेंगे तो वो उठाएंगे भी कि नहीं उठाएंगे। सही है कि मतलब भाई एक चीज़ बेची और बस अपने अपने घर। लेकिन डील्ज़ाबाद इस चीज़ को अश्योर करता है। एक जब भी तो हम अब रेपिटेटिव कस्टमर्स हैं, राइट? एब्सोल्युटली। तो मतलब थैंक यू सो मच यासिर भाई, वेलकम। बहुत अच्छी बात बताई। तो सबसे जो मेन मोटिव है दोस्तों, फाइनेंशियल मसल्स, रिसर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन और आपको बिल्डर्स के बारे में पता चला कि हम किस बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं। और यासिर भाई, हम लोग मतलब भेरिया में आई गेस कोई GFS के 3 प्रोजेक्ट्स अभी इस टाइम पे हम एज ऑफ नाउ, यस 3 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और आउटसाइड ऑफ लाइक इन नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी हम 2 कपड़ा मार्केट है, डॉक्टर प्लाजा है, ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर प्रीशियस टाइम। कि मतलब यासिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपकी सबसे बड़ी क्यूरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगले चिट चैट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल डील्ज़ाबाद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।